आज हम लेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ट्रंप ने नागरिकता के नियम बदले, बदलाव। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ 78 फैसले लिए। अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ 78 फैसले लिए। उन्होंने कार्यकारी आदेश जारी कर गैर अमेरिकियों के बच्चों को जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधानों में बदलाव कर दिया। इस आदेश से वहां रह रहे कम से कम 10 लाख भारतीयों के प्रभावित होने की आशंका है। हल्द्वानी के प्राइवेट स्कूलों में आज छुट्टी, कल दुकानें भी बंद। नैनीताल के प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी पुष्कर लाल टमटा ने बताया कि निजी स्कूलों की बसें निकाय चुनाव में लगी होने की वजह से हल्द्वानी के निजी स्कूलों में बुधवार को अवकाश किया गया है, जबकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मतदान वाले दिन 23 जनवरी को सभी दुकानें, फैक्ट्रियां और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मंगलवार को सचिव श्रम पंकज पांडे की ओर से सवेतन बंदी दिवस के आदेश जारी किए गए हैं। अस्कोट में टेंट में रह रही वृद्धा की मौत। अस्कोट में 5 दिन पूर्व पुश्तैनी घर जलने के बाद टेंट में रह रही 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने सोमवार को दम तोड़ दिया। अल्मोड़ा क्षेत्र के 3 जंगलों में धधकी आग। इंसानों के साथ रोबोट लगाएंगे रेस। व्यापार युद्ध गहराने की आशंका से बाजार बेजार। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण करने के साथ कनाडा और मेक्सिको के व्यापार शुल्क में 25% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा से मंगलवार को शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। दुनिया में व्यापार युद्ध गहराने की आशंका और विदेशी निवेशकों की निकासी जारी रहने से घरेलू शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सैफ अली 5 दिन बाद घर लौटे। घर में एक घुसपैठिए के हमले में घायल हुए अभिनेता सैफ अली खान को घटना के 5 दिन बाद मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी। अभिनेता अस्पताल से बांद्रा स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए। मोदी 5 फरवरी को जा सकते हैं महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ मेला का दौरा कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को महाकुंभ आएंगे। उत्तराखंड में एक भी बस्ती नहीं टूटेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार में कहा कि उत्तराखंड में एक भी बस्ती नहीं टूटेगी। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य में इस समय निकाय चुनाव चल रहे हैं तो विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं एनजीटी का आदेश आ गया है, सरकार बस्तियां हटा देगी। सीएम बोले उनकी सरकार उजाड़ने में नहीं बल्कि सबको बसाने में विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ के इनामी समेत 14 नक्सली ढेर किए। लावारिस बैल के मरते ही पहुंच गए कई वारिस। तो जागेश्वर में गुलदार के हमले में लावारिस बैल की मौत के बाद मुआवजा पाने को पहुंचे ग्रामीण। प्रधानमंत्री दून के रिंग रोड का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। तो राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए दून आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रिंग रोड समेत कई योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण देखेंगे। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी के एसई मुकेश परमार ने यह जानकारी दी। निकाय चुनाव के चलते कल छुट्टी, दुकानें भी बंद रहेंगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मतदान वाले दिन 23 फरवरी को सभी दुकानें, फैक्ट्रियां और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बैंकों, कोषागार, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। मंगलवार को सचिव श्रम पंकज पांडे की ओर से सवेतन बंदी दिवस के आदेश जारी किए गए। आदेश के अनुसार मतदान में सभी की भागीदारी तय करने को उक्त निर्णय लिया है। 24 घंटे चलने वाले उद्योगों के कामगारों की वोटिंग में भागीदारी को मैनेजमेंट की व्यवस्था बनानी होगी। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली ढेर हुए।
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा पर 1 करोड़ के इनामी समेत 14 नक्सली ढेर। तो देश को अगले साल मार्च तक नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने एक संयुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा पर 14 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी भाकपा माओवादी का शीर्ष कमांडर चलपति भी शामिल है। अभ्यास में पास हो गया यूसीसी का पोर्टल। तो समान नागरिक संहिता का वेब पोर्टल का मंगलवार को प्रदेश भर में अभ्यास हुआ। इस दौरान पोर्टल पर 3,500 डमी आवेदनों के जरिए पंजीकरण किया गया, जिसमें 200 डमी आवेदनों पर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की ओर से कार्रवाई हुई। प्रदेश में आज बारिश व बर्फबारी होने के आसार। तो पर्वतीय जिलों में बुधवार को मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, दून, उधमसिंह नगर और नैनीताल के कुछ इलाकों में बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। मोदी 5 फरवरी को लगाएंगे आस्था की डुबकी। बैंक कर्मियों की प्रताड़ना से परेशान किसान ने जहर खाकर दे दी जान। तो एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी। मृत्यु से पूर्व किसान ने जहर खाने के लिए बैंक प्रबंधक व 2 कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है। किसान का कहना है कि ऋण वसूली के लिए बैंक प्रबंधक और 2 कर्मचारी उसे व उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 1 लाख के इनामी अरशद समेत 4 बदमाश किए ढेर। फैक्ट्री में गैस रिसाव से 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी में बर्फ की 78% भूमि सरकारी। 23 को निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में अवकाश होगा। चुनावी शोर थमा, अब घर घर दस्तक। 4 जिलों के लिए मांगा अतिरिक्त पुलिस बल। मतदान के दिन रहेगा प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश। लिव इन में पैदा संतान को सभी अधिकार। तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता 26 जनवरी से लागू होने की संभावना है। इसके दृष्टिगत नियमावली व ऑनलाइन पंजीकरण को पोर्टल बनकर तैयार हो गया है। मतदान के दिन उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा होगी। हरसिल में बना दुर्लभ 8 हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण का केंद्र। दुर्घटना संभावित स्थान नए सिरे से चिन्हित होंगे। हनोल में धर्मशाला निर्माण के प्रस्ताव को मिला मंजूरी। मेडिकल काउंसलिंग के चुनाव ऑनलाइन होंगे। 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 15,000 डॉक्टर चुनाव में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर के पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू हुई। टीबी मरीजों की मदद को आगे आए। कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय में 90 पदों पर निकली भर्ती। रंजिश के चलते बच्चे की गला दबाकर हत्या। तो सेला कोई से खबर रही है। पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों ने एक बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमीन बेचने की डील कर हड़पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो जमीन बेचने की डील कर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 20 लाख रुपए हड़प लिए। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राज्य में आज से 2 दिन बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड में आज से 2 दिन बारिश रहेगी। 23 जनवरी को मतदान के दिन भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। नेपाली भाषा सैलानियों को किया सम्मानित। धामी ने 12 दिन में 52 जनसभाएं और रोड शो कर दिखाया दम। देहरादून में चुनाव के कारण आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने देहरादून में किया रोड शो।
पावर डेवलपमेंट फंड में कटौती से बिजली बिलों में मिलेगी राहत। पत्रकार सिद्दीकी के भाई का निधन हुआ। देवरिया ताल ट्रैक पर फंसे पर्यटक सकुशल निकाले गए। फर्जी दस्तावेज पेश करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। झबरेड़ा में युवक ने जहर खाकर जान दे दी। दिल्ली देवाल बस का संचालन नियमित हो। वही खबर है, झबरेड़ा से सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। राजभवन में दिखी पूर्वोत्तर की संस्कृति झलक। राज्यपाल ने बढ़ाया लद्दाख के छात्राओं का हौसला। अल्मोड़ा के जंगलों में धधकी आग लगने से बेघर वृद्धा के टेंट में रहते हुए मौत। तो मकान जलने के बाद ठंड के बीच परिवार टेंट में गुजार रहा था दिन। तो 5 दिन पहले पुश्तैनी मकान जलने के बाद टेंट में रह रही बुजुर्ग महिला ने सोमवार को दम तोड़ दिया। मकान में अग्निकांड की घटना के 5 दिन बाद महिला की एकाएक मौत से परिवार में दोहरे दुख का पहाड़ टूट गया। हर कोई इस घटना से स्तब्ध है। उधार न चुका पाने पर दुष्कर्म की कोशिश। तो हरिद्वार से खबर है, उधार की रकम की एवज में शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालकर रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर कनखल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के राज्यपाल से की कार्रवाई की मांग। पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कैद हुआ। तो रुड़की से खबर है, हत्या आरोपी महिला समेत 2 को उम्र कैद की सजा हुई। वही खबर है, कलियार से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से महिलाएं घायल हो गई। श्रीनगर डुमरी पथ के बीच सुरंग आर पार हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के रिक्त 21 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम वेबसाइट पर जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने चयन परिणाम जारी करते हुए बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के रिक्त 21 पदों पर 13 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर की सूची आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग की उप निरीक्षक परीक्षा की आंसर की जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 12 जनवरी 2025 को आयोजित उत्तराखंड शासन के गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक और गुण नायक पुरुष की आंसर की जारी कर दी गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी भी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। यूसीसी पोर्टल पर 3,500 पंजीकरण हुए। मामूली विवाद में 11 वर्षीय बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, 2 गिरफ्तार किए। लाइन पार करते समय ट्रेन के नीचे आया बुजुर्ग मौत। वीरभद्र रेलवे स्टेशन के समीप रेल लाइन पार करते हुए ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग टिहरी के रहने वाले थे। जमीन बेचने के नाम पर 1.20 करोड़ की धोखाधड़ी हुई। नशा मुक्ति केंद्र से भागा युवक चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। अस्पताल पहुंच पत्नी व साली ने वार्ड बॉय को धुना। तो पारिवारिक कलह के कारण दूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय को उसकी पत्नी व साली ने अस्पताल पहुंचकर धून दिया। सगाई समारोह में घुसे अज्ञात व्यक्ति ने लड़के की मां का बैग किया चोरी। तो प्रेमनगर स्थित एक होटल में आयोजित सगाई कार्यक्रम में घुस चोर ने लड़के की मां का बैग चोरी कर लिया। इस मामले में प्रेमनगर थाने में शिकायत की गई है। शहर की सरकार स्मार्ट सिटी के सपने करे साकार। निषेधाज्ञा लागू, 2 नगर निगम, 4 पालिका और 1 पंचायत में कल होगा मतदान। नगर निकाय चुनाव के लिए 550 वाहन अधिकृत किए। आज रवाना होंगी 1071 पोलिंग पार्टियां। तैनाती पर मुहर लगी। अभिभावक वोट करेंगे तो बच्चे को मिलेंगे नंबर। सोशल बलौनी पब्लिक स्कूल ने निकाय चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अभिनव पहल की है। स्कूल प्रबंधक ने फैसला किया कि जिन बच्चों के अभिभावक 23 जनवरी को होने वाले
निकाय चुनाव में मतदान करेंगे तो उनको परीक्षा में 5 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे। सियासी गुणा भाग पर जनता का गणित। पुल को पाले से बचाएगा दिल्ली का पुल कवर। 9,800 खिलाड़ियों से कंट्रोल रूम खुद कर रहा संपर्क। तो देहरादून से खबर है, खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में देश भर से 9,800 खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं। मौली बोले, राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनना बड़ी उपलब्धि। उत्तराखंडी गीत पर मौली का नृत्य हो रहा वायरल। मौली का किरदार निभाने वाले प्रियांशु। तो हाल ही में मौली ने अपने साथियों के साथ महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उत्तराखंडी लोकगीत पर नृत्य किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे प्रियांशु बताते हैं कि उन्हें यह मौका तब मिला जब उनके कॉलेज से खेल विभाग ने वॉलंटियर की सूची मांगी और उनका चयन मौली के लिए हो गया। बुनियादी ढांचा विकसित करने के क्रम में ओलंपिक को लक्ष्य बनाया। लाहौर से हुआ था आगाज। तो राष्ट्रीय खेलों का आगाज अविभाजित भारत के लाहौर और पाकिस्तान से हुआ था। उस दौर में इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। 6 साल में लगातार 3 नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम से विख्यात रही राजधानी खेल गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। दिल्ली के लिए मेरठ से शटल सेवा पर हो करार निदेशक को भेजा पत्र। ऑनलाइन शॉपिंग में नकली सामान लौटाया, 4.5 लाख की चपत लगी। फरवरी में सीबीएसई जारी कर सकता है एडमिट कार्ड। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं। 15 फरवरी से बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस बीच विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। बोर्ड से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फरवरी माह के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। जीजा सालों ने मिलकर की फैक्ट्री कर्मचारी की हत्या, 2 गिरफ्तार हुए। तो सिडको से खबर आई है। राजभवन में मनाया गया मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। उत्तराखंड में पीएम सूर्य घर योजना की सफलता पर केंद्र से शाबाशी ऊर्जा निगम सम्मानित हुआ। हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां पूरी हुई। अर्धसैनिक बलों के हवाले सुरक्षा। मंत्री को फोन कर सकेंगे अफसर। खेलों का आयोजन ऐतिहासिक हो। उप निरीक्षक परीक्षा की आंसर की जारी हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती। तो 266 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 121 सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 33 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आरडब्ल्यूडी में 231 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 48 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली छावनी बोर्ड में 27 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 32 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 234 जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 575 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसबी में 432 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। श्रीनगर से धारी देवी तक मुख्य सुरंग हुई आर पार। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य पूरा होने पर मिठाई बांटकर मनाया जश्न। सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। तो श्रीनगर से खबर है। महाकुंभ को रवाना हुए गंगा साइक्लोथॉन। बद्रीनाथ धाम, कैची धाम और हनोल में तेजी से होंगे कार्य। चमोली जिले में कर्मचारियों को पोलिंग बूथ आवंटित, आज रवाना होंगी मतदान पार्टियां। रुद्रप्रयाग जिले के निकाय में 30 पोलिंग पार्टियों के हवाले मतदान की जिम्मेदारी। डीएमओ एसपी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च।
3 सीओ व 700 कर्मियों के हवाले सुरक्षा। तो चमोली की सुरक्षा की दृष्टिगत 2 सुपर जोन, 10 जोन व 18 सेक्टर में बांटा गया है। 336 पात्र पेंशन आवेदन पत्र किए गए स्वीकृत। सीएम आदर्श गांव सारकोट में लगी सोलर लाइट। आयकर में छूट के लिए 24 फरवरी से पहले जमा कराएं प्रमाण पत्र। पीएम के स्वागत के लिए 15,000 पौधों से गुलजार होगा स्पोर्ट्स कॉलेज। खेल मैदानों में पेयजल के व्यापक इंतजाम किए। गेम खत्म होने तक अधिकारी न करें प्रोटोकॉल की चिंता। नाले में बनाई पेयजल योजना लगाया 1.42 करोड़ का चूना। नए साल में 8 वन अधिकारी को IFS कैडर मिला। दिसंबर माह तक SGST में 13% की बढ़ोतरी। प्राथमिक निगम चालकों का प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शुरू हुआ। आयुक्त ने मतदान व मतगणना तैयारियों की समीक्षा में दिए निर्देश। सीएम ने 12 दिनों में 52 सभाएं और रोड शो किए। थमा चुनाव प्रचार का शोर, अब डोर टू डोर। 4 सुपर जोन में बांटा गया। जिला निकाय क्षेत्रों में धारा 163 लागू हुई। सफाई कर्मी देने वाली कंपनी का टेंडर किया खत्म। समाचार पत्र पढ़ने से जागरूकता के साथ होता है व्यक्तित्व का विकास। SGRR विश्वविद्यालय और DAV में गढ़वाली पढ़ेंगे छात्र। बॉडी बिल्डिंग में सूरज ने राज्य का बढ़ाया मान। बालक की हत्या कर जंगल में फेंका शव, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र से भागकर की घर में चोरी। कांग्रेस पार्टी ही रखती है विकास की सोच। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने लोगों से पार्टी के हक में मतदान की अपील की है। कमजोर वर्ग हमेशा कांग्रेस की प्राथमिकता में रहा। अभिभावकों के मतदान पर बच्चों को मिलेंगे 5 अंक। कांग्रेस ने मसूरी में निकाली रैली। 2 घंटे पार्किंग फ्री, आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स करेंगे माफ। तो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने मंगलवार को कांग्रेस भवन देहरादून के लिए 20 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया। नगर निगम की सभी पार्किंग में 2 घंटे वाहन शुल्क खड़े करने की सुविधा का वादा किया। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों का हाउस टैक्स माफ करने का संकल्प लिया गया है। मध्य स्थल के 100 मीटर दायरे में भीड़ जमा न हो। मतदान केंद्रों में बिजली की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाता तैयार हैं। प्रचार का शोर थमा, आज डोर टू डोर जाएंगे प्रत्याशी। हल्द्वानी में जनवरी में ही तापमान 26 पार पहुंचा। तो सर्दियों में भी लोगों के दिन में पसीने छूट रहे हैं। कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने में 4 पर मुकदमा दर्ज हुआ। नए सेमेस्टर की पढ़ाई 3 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो कुआं विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में 31 तक घोषित किए जाएंगे परिणाम। कुआं विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम बदला। हल्द्वानी में राजनीतिक दलों के रोड शो से जाम में फंसे रहे लोग। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टी। 6 सड़कों पर रहेगा 0 जोन। हल्द्वानी के 40,000 घर नई पाइपलाइन से जुड़ेंगे। गुलदार के डर से बच्चों को अकेले स्कूल नहीं भेज रहे। तो गर्म पानी से खबर रही है। खनन कारोबारी से मारपीट के बाद लूट की गई। प्राथमिक स्कूल बंद मिला तो 2 शिक्षकों का वेतन रोका। तो हल्द्वानी से खबर रही है। बेतालघाट ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल सिम लखा के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की। बॉर्डर तक तलाश, फरार युवक नहीं लग पाया हाथ। बड़कोट में पेयजल समस्या का किया जाएगा निस्तारण। शराब की दुकानें रहेंगी बंद। शाह के समर्थन में रोड शो निकाला। तो पुरोला से खबर रही है। बलौनी बोले विकास के लिए सुरेंद्र को जिताओ। मांझे से जख्मी युवक की हालत गंभीर है। तो चाइनीज मांझे से जख्मी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।
युवक के हत्यारोपी महिला समेत 2 को आजीवन कैद की सजा हुई। ईंट से वार कर फैक्ट्री कर्मी की हत्या, 2 गिरफ्तार हुए। नकली सामान थमाकर 4.48 लाख ठगे, पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। उधार न चुका पाने पर दुष्कर्म की कोशिश। रंग बिरंगे फूल देहरादून एयरपोर्ट की सुंदरता में लगाएंगे 4 चांद। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनी केंद्र से आवंटित हुई। दून में फिर बनेगा भाजपा का बोर्ड। आम आदमी पार्टी शहर में लगाएगी 5 लाख कैमरे। तो पार्टी ने दून नगर निगम के लिए जारी किया संकल्प पत्र। गढ़वाली शादियों में लग रहा पंजाबी और राजस्थानी तड़का। चंडी चौकी से रोपे तक मार्ग सप्ताह भर बंद रहेगा। चेतावनी, 3 माह का वेतन नहीं मिला तो 29 से काम ठप। तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के निर्णय के अनुसार परिसर निदेशकों को पत्र सौंपा। पैंट की गंध आई तो रोक देंगे भुगतान। राष्ट्रीय खेलों के नोडल अधिकारियों ने निरीक्षण कर दिया दिशा निर्देश। फैक्ट्री कर्मी की हत्या कर 100 जंगल में फेंका 100। अनियंत्रित होकर पलटी गन्ने से लदी ट्रक। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। तो हरिद्वार से खबर है, तो कई लोगों को आई गंभीर चोटें। चुनाव में 3000 जवान तैनात हुए। चुनाव प्रचार थमा, मतदान कल, आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। शहर में 11 घंटे गुल रही बिजली। तो हल्द्वानी से खबर है, आज बंद रहेंगे हल्द्वानी के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय। आज और कल विद्यालयों में मौजूद रहेंगी भोजन माताएं। आज रूट प्लान देखकर ही निकलें। अवैध शराब बेचने के विरोध में अगवा कर अधमरा किया। बेताल घाट ब्लॉक के गैरखाल गांव में मिला तेंदुए का शव। पुलिस हिरासत में फरार हुए संदिग्ध चोर का सुराग नहीं। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने खर्च कर दिए 68 लाख रुपए। सैल बैंड और कालीमठ के जंगल धू धू कर जले। तो अल्मोड़ा से खबर है, 4 होटलों को नोटिस, आग से बचाव के इंतजाम न काफी। प्रसव पीड़िता के लिए 108 बनी जीवनदायिनी। तो बीके सेंट से खबर है, सिर्फ 3 कर्मियों के भरोसे सियालदह तहसील। बाल कल्याण समिति की देखरेख में चल रहा बच्ची का इलाज। तो स्वास्थ्य सुधार के बाद भेजा जाएगा शिशु सदन अल्मोड़ा। कमरे में पंखे से लटका मिला श्रमिक का शव। नंदा देवी मंदिर प्रांगण से नगर में निकलेगी प्रभात फेरी। 8 पीएम श्री विद्यालयों में 25 लाख से जोड़ी जाएगी सुविधाएं। इग्नू नए सत्र से रोजगार सृजन प्रोग्राम के तहत पीजी डिप्लोमा शुरू होने की उम्मीद है। कड़ाके की ठंड में धधक रहे जंगल। चुनाव में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी होंगे सम्मानित। पहले अग्निकांड में मकान जला, सदमे बुजुर्ग महिला की मौत। निकाय चुनाव, आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो चमोली से खबर आई है, रुद्रप्रयाग मतगणना के लिए 26 टेबल लगाई गई हैं। भाजपा ही कर सकती है हर वर्ग का विकास। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की डुंगरी पथ की मुख्य टनल हुई आर पार। जंगल में रास्ता भटके 3 ट्रैकर को सुरक्षित निकाला। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, सेल खोला गांव के कार्तिक मिश्रा का एनडीए में चयन हुआ।